यही किसी हारी इंद्री मन मुदित उतारी ले भूतराई केवट चरण गए कहु कृपालु ले तो से मैं नारी हूँ तो से नदी नाला के खेवाई नाला के खेवाई तू मानव सागर के तू मानव सागर के अवर घुरा अइला हमरी घाट दिहनी और हम लगाई अइला हमरी घाट दिहनी और हम लगाई जाई तोहरे घाट याद जाई तोहरे घाट याद
सुस्वागतम् गुरुदेव भास्वर शरणवन्दनया पिता आइए गुरुदेव भास्वर दया ममता ज्ञान मोदी दया ममता ज्ञान मोदी विनय ज्ञान स्वरूप का विनय ज्ञान स्वरूप का आइए गुरुदेव भास्वर तब सुरस जल बीसि शीतल तब सुरस जल बीसि शीतल मेघ सुबह आगमन का मेघ सुबह आगमन का किस करुणा के अकारण किस करुणा के अकारण दरस बरसे आनंद घन का दरस बरसे आनंद घन का आइए 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 गुरुदेव भास्वर चरण वंदन आपका अमृत में मंदाकिनी नित अमृत में मंदाकिनी नित करो कलिस विपापिका करो कलश विपापिका विद्यमान हृदय कमल से विद्यमान हृदय कमल से
स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं गुरुदेव भास्वर नमन वंदन आपका नमन वंदन आपका नमन वंदन आपका चरण वंदन आपका चरण वंदन आपका। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु है रंग रेज़ चुनर मेरी रंग डाली। सद्गुरु है रंग रेज़ चुनर मेरी रंग डाली। स्याही रंग छुड़ाएंगे रे दियो मजीठा रंग। स्याही रंग छुड़ाएंगे रे दियो मजीठा रंग। धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग। सद्गुरु है रंग रेज़ चुनर मेरी रंग डाली। भाव के कुंद नेह के जल में खूब रंगी झक छोर। भाव के कुंद नेह के जल में खूब रंगी झक छोर।
सतगुरु है रंग चुनर मेरी रंग डारी सतगुरु ने चुनरी रंगी रे सतगुरु चतुर सुजान सतगुरु ने चुनरी रंगी रे सतगुरु चतुर सुजान सब कुछ उन पर वार दो रे तन मन धन और प्राण सतगुरु है रंग चुनर मेरी रंग कहे कबीर रंग रेस गुरु रे मुझ पर होए दयाल कहे कबीर रंग रेस गुरु रे मुझ पर होए दयाल शीतल चुनरी ओढ़ के भई हो मगन निहाल सतगुरु है रंग चुनर मेरी रंग डारी चुनर मेरी रंग डारी चुनर मेरी रंग डारी bây giờ hẳn chỉ đấy
के भीतर ऐसे दीन दयाल को बारंबार प्रणाम। परमेश्वर से गुरु बने तुम देखो वेद पुराण सिख फरीदा कहे गुरु घर है भगवान। साधु गुरु घोर साधु गुरु बिन घोर साधु गुरु बिन घोर जैसे मंदिर दीपक बिन सूना जैसे मंदिर दीपक बिन सूना नई वस्तु का डेरा जब तक कन्या रहवानी नहीं पति का फेरा नहीं पति का फेरा जब तक कन्या रहवानी नहीं पति आठों पार आनंद में
चोट लागी दुर्गमरी आग पिएगा प्यारे गुरुदिल गोद
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे कि प्रभु सम दूजा वस्तु नहीं, प्रभु सम दूजा वस्तु नहीं, गीता ग्रंथ समग्रंथ हरि सम दूजा हित कर नहीं, गुरु सम दूजा हित कर नहीं, प्रेम पंथ प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान संत का मान टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलटे देखा, उनको गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा। जिनकी वक्र भृकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको यशोदा के भय से अश्रुबिंदु ढलते देखा, उनको यशोदा के भय से अश्रुबिंदु ढलते देखा। मोहे संत सदा अति प्यारे, मोहे संत सदा अति प्यारे, संत सदा अति प्यारे, मोहे संत सदा अति प्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत पधारे, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत पधारे, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत पधारे। चरणन रज निज अंग लगाऊं, चरणन रज निज अंग लगाऊं, सौ सौगात हमारे उधो, मोहे संत सदा अति प्यारे उधो। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतनों से न्यारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतनों से न्यारे। बिना सत्संग मोह नहीं पावे, बिन सत्संग मोहे
अति प्यारे। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। ब्रह्मानंद संत जन पद में सब भवभंजन तारे। मोहे संत सरायत प्यारे। मोहे संत सदायत प्यारे। मोहे संत सदायत प्यारे।
देते देते गुरु थके ना, मांग मांग संसार, भेद भाव बिन देते सबको, भेद भाव बिन देते सबको, भर भर पेट भोजन और देव बनिया, गुरु एक दाता, 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 वो दाता, गुरु एक दाता, गुरु एक दाता, भिखारी सारी दुनिया, गुरु एक दाता, गुरु एक दाता, गुरु एक दाता, गुरु एक दाता, गुरु एक दाता। अनाउंस कर देते हैं मोबाइल एक आवश्यक सूचना सत्संगी भाइयों से निवेदन है, सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल को या तो ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर कर लें। एक और है सूचना, थोड़ा आगे बढ़ के बैठें जिससे और लोग को बैठने में आसानी हो, सुविधा हो। परम समर्थ गुरु महाराज के दरबार में परम समर्थ गुरु महाराज के दरबार में ये जीवन में बैठने का हम सबों को एक और सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। आइए हम सब उन महापुरुष के चरणों में सशक्त नमन करें और अपना हृदय से आभार प्रकट करें कि जिन्होंने अपने चरणों में बैठने का एक सुंदर मौका दिया। ये सितंबर का महीना जो है ये सितंबर का महीना रमास्त्र के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है।
जिसमें इस सत्संग के कई महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ और जो अध्यात्म की ज्योति बनकर के इस धराधाम पे चमके और रामाश्रम सत्संग के आधार स्तंभ बन के रह गए। आप हमारे जो पुराने भाई बहन हैं, आप समझ सकते हैं। मैं नवनीत हृदय परम पूज्य डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार, जिन्हें हम बड़े भैया कहते थे, आज उन्हीं के अवतरण दिवस पे उन्हीं की याद में हम सब यहां बैठे हुए। जो हमारे नए भाई बहन हैं, उनके लिए मैं थोड़ा उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमारे गुरु महाराज जब बड़े भैया साहब वो कूप में ही थे, अभी उनकी पैदाइश नहीं हुई थी, तभी गुरु महाराज के गुरु हमारे दादा गुरु साहब ने गुरु महाराज को कहा था कि तुम्हारे यहां एक औलिया आने वाला है। और गुरु महाराज के गुरु कौन थे? महात्मा रामचंद्र जी महाराज, जिन्हें लाला जी महाराज कहते हैं, और वो इस सदी के प्रथम हिंदू सूफी संत थे। और उन्हीं के नाम पे गुरु महाराज ने हमारे सत्संग का नाम रामाश्रम सत्संग रखा था। तो ये उस महापुरुष की वाणी थी कि तुम्हारे घर में एक औलिया आने वाला है। दूसरा, ऐसे बिरले ही महापुरुष होते हैं जिनके बारे में अनेक संतों ने, अनेक महान महापुरुषों ने उनके बारे में अलंकृत किया हो, उनके बारे में कुछ रूहानियत की बातें कही हो। जब बड़े भैया साहब बड़े हुए तो गुरु महाराज उनको अपने समकक्ष, अपने साथ साथ बैठाते थे। इसमें कई बार लोगों के मन में यह कौतूहल हुआ कि बड़े पुत्र होने के नाते शायद वो मंच पे अपने साथ उनको स्थान देते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने लोगों की बात के मन की बात को समझ करके उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र हैं, इसलिए मैं उनको नहीं बैठाता, बल्कि अध्यात्म में, रूहानियत में इनकी स्थिति मेरे बराबर की है, इसलिए इन्हें नीचे बैठाना उचित नहीं होता, इसलिए मैं इन्हें ऊपर बैठाता हूं। और एक तीसरे महापुरुष ने जो बड़े भैया साहब के बारे में बात कही, वो थे हमारे रामाश्रम सत्संग के गुरु महाराज के परम शिष्य, परम भागवत पंडित जी महाराज। उन्होंने एक बार कहा था कि आज के समय इस पृथ्वी पे ब्रजेंद्र जैसा कोई संत नहीं है। तो एक ऐसे महापुरुष के अवतरण दिवस पर हम सब बैठे हैं जिनके बारे में इस सदी के 3 महापुरुषों ने ऐसी ऐसी बातें कही थी। आप सबों में बहुत भाग्यशाली लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने उनके दर्शन किए, और मेरा भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने उनके दर्शन किए।
अब उस महापुरुष के बारे में क्या कहा जाए, जिनके पास शब्द ही नहीं थे, बल्कि शब्द कम थे और आंसू ज्यादा थे। लेकिन उनकी कुछ बातें, जो कुछ भी उन्होंने कहा, छोटी छोटी बातें उन्होंने बताई, लेकिन छोटी छोटी बातों में उन्होंने अध्यात्म के गूढ़ रहस्य को छोड़ दिया। जिनको चुनना था उस मोती को चुन लिए, और आज इस गुरु दरबार में, इस नवासन सत्संग के दरबार में वो भी महापुरुष बने हुए बैठे। उनका कहना था, आप सब अक्सर सुनते होंगे, लोग कहते हैं, प्रवचन में भी आप सुनते होंगे कि यह अध्यात्म बड़ी साधारण सी चीज है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम बस मेरे सामने बैठ जाओ और तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसके लिए उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? इस बात में विचार करने की, ये बात है विचार करने की। बड़े भैया साहब ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि संसार और अध्यात्म दोनों एक साथ प्राप्त कर ले, तो ये संभव नहीं है। ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं होगी। तुम्हें कुछ तप करने पड़ेंगे। बिना जीवन में तप के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पराविद्या हो, चाहे अपरा विद्या हो। एक विद्यार्थी भी शिक्षा की उच्चतम ऊंचाइयों को तभी छू सकता है जब तक वो तप न करे। तप क्या है? उसका अध्ययन, उसका परिश्रम। जब एक अपरा विद्या को प्राप्त करने के लिए इतने बड़े तप की जरूरत है कि जब हम सब कुछ भूल जाते हैं और अध्ययन ही हमारा एक लक्ष्य हो जाता है, तो अपरा विद्या, अध्यात्म विद्या, जिसके लिए हमारे ऋषियों महापुरुषों ने 10-10 हजार वर्ष, हजारों हजार लाखों वर्ष तपस्या किए, कैसे संभव है कि वो सिर्फ हम बैठ जाएं वो चीज प्राप्त हो जाए? उन्होंने 3 बातें बताई। वैसे उनकी बहुत सारी बातें हैं, हम सबकी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन 3 बातें उन्होंने बताई कि अगर आप इस रास्ते पे चल चुके हो या चलने की आपने धारणा बनाई है, सत्संग को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया है और इस रास्ते पे अगर आप चल चुके हो, तो आपके लिए 3 चीजें बड़ी आवश्यक है। सबसे प्रथम जिज्ञासा। आपके मन में एक अटूट जिज्ञासा होनी चाहिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। ऐसे नहीं हम संसार की भी मजे लूटते रहे और अध्यात्म में मिल जाए, फकीरी के रास्ते पे चल दे, असंभव है, नहीं हो सकता। तो सबसे प्रथम कंडीशन, एक शर्त की जिज्ञासा, उस परमात्मा को प्राप्त करने की, उस प्रभु के बारे में जानने की, उस सत्य के विषय में जानने की, अपने आप को जानने की ये जिज्ञासा आपके अंदर प्रबल होनी चाहिए। वो जिज्ञासा कैसी होनी चाहिए? जो नचिकेता की जिज्ञासा थी, एक बालक की जिज्ञासा थी। धर्मराज के दरबार में जाकर वो बालक बैठ गया। वो नहीं थे, 3 दिन उनकी प्रतीक्षा करता रहा। जब वो यमराज आए, जब उन्हें पता चला कि 3 दिन से एक बालक जो है तो न खाता है न पीता है, बस एक जिद पे अड़ा हुआ है कि जब वो आएंगे, जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे तब तक मुझे ग्रहण नहीं करूंगा। और क्या उन्होंने मांगा? यमराज ने उसे सब कुछ दिया कि तुम्हें पूरे संसार का सुख ऐश्वर्य देता हूं, सुंदर से सुंदर पत्नी, सब कुछ देता हूं, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ देता हूं। लेकिन उस बालक की एक जिद थी कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए।
वही आत्मज्ञान जिसके लिए हम सब यहां बैठे हुए। ये होती है जिज्ञासा, ऐसी परम जिज्ञासा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। संसार में है, संसार भोगना है, संसार तो भोगना ही है, क्योंकि संसार भी अध्यात्म का ही अंग है। लेकिन जब हम अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं तो संसार जो है सेकेंडरी हो जाता है। दूसरी बात, अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। ये बेसिक, हमारे जो बड़े भैया साहब ने बताया, ये बेसिक शर्तें या बेसिक कैरेक्टर्स जो कहते हैं अध्यात्म के रास्ते पे चलने के लिए, ये बेसिक चीजें उन्होंने बताई। प्रथम जिज्ञासा कि मैं यहां पे आया हूं, इस गुरु के दरबार में आया हूं, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करनी है। दूसरी, गुरु के बात पे, अपने गुरु में, अपने गुरु के अस्तित्व में, उनकी बातों में, उनके आदर्शों में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। हम कहते क्या है, आरंभ में नए भाई आते हैं, हम एक बार सत्संग अटेंड करते हैं, कभी यहां गए कभी वहां गए, अपने विद्या की कसौटी पे, अपने ज्ञान की कसौटी पे हम तोलते हैं। ज्ञान का एक थोथा ज्ञान जो हमारे अंदर में है, उस तर्क बुद्धि से हम देखते हैं। लेकिन नहीं, आपको विश्वास करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के हम एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आपकी श्रद्धा प्रबल है, आपका विश्वास प्रबल है, तो आप एक जड़ में भी चैतन्यता प्रकट कर सकते हैं। तो दूसरी है कि अपने गुरु में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा कि हमारे गुरु ने जो बात बताई है, जो हमें रास्ता दिखाया है, वो सही है। तो प्रथम जिज्ञासा, दूसरी गुरु में पूर्ण विश्वास, और उसके बाद अपने आप को जो है सो गुरु में समर्पित कर देना, लय कर देना। वो कैसे होगा? इसके लिए हमें जीवन में एक सच्चे साथी की तलाश करनी पड़ेगी, एक गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। जो नए भाई हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, एक गुरु की तलाश, एक गाइड चाहिए हमें, जो हमें इस रास्ते को दिखाए। क्यों गाइड की जरूरत क्यों है? आप देखते हैं बड़े बड़े बहुत सारे संसार में बहुत सारी विद्याएं हैं। विश्व के जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सब में पुस्तकालय जो है तो किताबों से भरी पड़ी है, ज्ञान का अंबार रखा हुआ है। अगर ये विद्या प्राप्त करनी होती तो वो पुस्तक से ही प्राप्त कर सकते थे। क्या जरूरत थी किसी एक्सपर्ट के रखने की, किसी प्रोफेसर की क्या जरूरत थी? हर विषय में किसी एक्सपर्ट के रखने की क्या जरूरत थी? एक स्पेशलिस्ट के रखने की क्या जरूरत थी? उस पुस्तक में जो ज्ञान है, जो ज्ञान भरी हुई है, उस ज्ञान पे प्रकाश डालने वाला जो है वो हमारा गाइड है। उस ज्ञान के तत्व को, गुण रहस्य को हमारे सामने खोलने वाला जो है वो हमारा गाइड, हमारा गुरु है। इसलिए हमें एक गाइड की तलाश करनी पड़ेगी। और अगर हम समझें कि कहां से गाइड को खोजें, तो आप निश्चय जाने, इस बात को विश्वास करें कि जो आप परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, आपकी जैसे जैसी जिज्ञासा बढ़ेगी, आप कर्मकांड से अभ्यास शुरू करेंगे, भजन कीर्तन पुस्तकों का अध्ययन, अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। जैसे जैसे आपका मन जो है परमात्मा की तरफ खींचता जाएगा, जैसे जैसे आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उस परमात्मा के हृदय में भी ठोकर लगेगी।
और वो गाइड, आपका वो गुरु, वो संत आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो प्रथम आपने जिज्ञासा की, आपकी जिज्ञासा इतनी प्रबल हुई कि आपका गाइड जो है आपके सामने आए और आपने उस गाइड के ऊपर पूरी श्रद्धा और विश्वास की। अब इसके बाद आता है हमारे वो चीज हम कैसे प्राप्त करें। हम आप देखें कितने वर्षों से हम कर्मकांड करते चले आ रहे हैं, पूजा पाठ, भजन कीर्तन, तीर्थाटन, कहां कहां भटकते हैं हम। क्या मिला, क्या हमने जीवन में प्राप्त किया, इसको देखें। धर्म वही है जो हमारा व्यवहार बदल दे, सत्संग वही है जो हमारे व्यवहार को बदल दे, हमारे जीवन में पवित्रता ला दे, हमारी सोच बदल दे। हमारी उम्र 60-70 के आसपास पहुंच गए या 50 से ऊपर है, क्या हमने तीर्थ करके, बड़े बड़े प्रवचन सुन करके, संतों की संगति करके क्या हमने जीवन में प्राप्त किया? हमारे एक भी विचार बदले? क्या हमें अपने घर में ही रहने की कला हमने सीखी? क्या हम अपने बाल बच्चों के साथ कंफर्टेबल हैं? क्या हमारी एडजस्टमेंट है? राग द्वेष ईर्ष्या क्या हमसे अलग हुआ? अगर नहीं हुआ तो समझे कि हमने ये समय हमने बर्बाद किया, क्योंकि ये निश्चय जाने जिस धर्म पे चलने से, वो चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो या हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो, अगर उस धर्म के रास्ते पे चलने से हमारे व्यवहार नहीं बदले तो समझे कि हमने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया। We have just wasted our time। हमारे गुरु महाराज जिस दरबार में आप बैठे हैं, इन्होंने इस चीज को विजुअलाइज किया, उन्होंने देखा कि आज लोगों के पास समय नहीं है। एक समय था जब महर्षि पतंजलि का ये योग विद्या जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 योग के नियम लोग साथ लेते थे, लेकिन उसके लिए हजारों हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, संभव नहीं। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने, उन्होंने एक ऐसी क्रिया बताई कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपके पास उन्होंने एक साधारण सी क्रिया बताई जो एक गृहस्थ आश्रम है कि एक गृहस्थ आदमी भी कर सकता है, नौकरी पेशा भी कर सकता है, जो विद्यार्थी है भी वो भी कर सकता है, जो व्यापार में वो भी कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि तुम्हें 23 घंटे आप संसार को दो, उस समय परमात्मा को याद मत करो, परमात्मा को भूल जाओ, लेकिन 1 घंटा उसमें से ऐसा समय निकालो जिस समय तुम संसार को भूल जाओ, सिर्फ परमात्मा को याद करो। लेकिन विडंबना यह है कि उस आधे घंटे में भी संसार को नहीं भूल पाते हैं। उस आधे घंटे में भी संसार हमारे साथ लगा रहता है। लेकिन उन्होंने कहा कि 23 घंटे संसार के लिए और 1 घंटे उस परमात्मा के लिए, उस ईश्वर के लिए, या कहिए कि अपने लिए, स्वयं के लिए दो। उसमें भी आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। और एक क्रिया बताई, और इस क्रिया के करने से आप उस स्थिति पे पहुंचोगे जब आपके अंदर के जितने भी विकार हैं, चित्त की वृत्तियां जो हैं, आपकी विचार, अच्छे बुरे जो भी विचार उठने बंद हो जाएंगे। आपके मन में जो है संकल्प विकल्प उठते हैं वो शांत हो जाएंगे, और आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, आप पवित्र हो जाएंगे और उस परमात्मा के दरवाजे तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इस क्रिया को एक विश्वास के साथ करना पड़ेगा कि ये क्रिया गुरु महाराज ने जो क्रिया बताई है
ये कारगर साबित हो। मैं उसी क्रिया को, जिसे आंतरिक साधना कहते हैं, मैं उसी क्रिया को आपके सामने रखता हूं। इसके लिए क्या करना है? हमें एक आसन से बैठना है। हमें एक आसन से बैठे जिसमें लगभग 25-30 मिनट सुखपूर्वक और शांति से बैठ सके, और ऐसा देखें कि हमारा परमात्मा, हमारा गुरु, जिसमें आपकी आस्था हो, जिस गुरु या जिस परमात्मा के स्वरूप को आप मानते हैं, आप उसको दिखे, सामने देखें, लेकिन उसको लाइव देखें। वो परमात्मा, वो गुरु हमारे सामने मौजूद है। कैसे हैं? वो प्रकाश स्वरूप है। उनके हृदय से प्रकाश की धार निकल रही है। वो प्रकाश हमारे हृदय में आ रही है। हमारे हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। हम धीरे धीरे उस प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी। हम एक स्वर में कहेंगे, प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। एक अभूतपूर्व शांति सी छा जाएगी। 25-30 मिनट तक ध्यान चलेगा। जब हमारे परम पूज्य ऐसा यहां से निवेदन करें, तभी उचित है कि हम सब ध्यान बंद करें और आंखों को खोलें। एक बार मैं फिर से निवेदन करता हूं, हम सब एक आसन से बैठ जाएं, आंखों को हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें, वो परमात्मा, वो गुरु जो हमारा इष्ट है, हमारे सामने प्रकाश स्वरूप विराजमान है। वहां से प्रकाश निकल के हमारे हृदय पड़ रही है। हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। हम धीरे धीरे उस प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होगी। गुरु वंदना और ईश स्तुति, जिन्हें याद है एक स्वर में कहेंगे। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएगी, ध्यान चलता रहेगा। जब यहां से ऐसा हमारे परम पूज्य आपसे निवेदन करें, तभी उचित है कि ध्यान बंद करें और आंखें खोलें। एक निवेदन और है, इस बीच में हमारा मन जो चंचल है, वो इसी स्थिति से भागेगा। हम इसे फिर जो है उसी स्थान पे लाएं, उसी विचार में हम जाए। और अगर आप पहले से कोई मंत्र, जाप इत्यादि अगर करते हो, तो उसको न करें। जैसा आपसे हमने निवेदन किया है, वैसा ही करें।
Oh
बस